मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिस मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में इतनी गोली चलवाया उसको पद्म विभूषण की उपाधि मिल गई, लेकिन हमारे परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को पद्म विभूषण की उपाधि नहीं मिली। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज को पद्म विभूषण की उपाधि नहीं मिली। माननीय अशोक सिंघल जी को पद्म विभूषण की उपाधि नहीं मिली। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आज मैं इस सभा में निवेदन करना चाहूंगा कि परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मान देना चाहिए। समाज में राम जन्मभूमि के प्रति जो सद्भावना उन्होंने सारे देश में जगाने का काम किया है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे। यह वही स्थल है जहां पर जब संस्कार दिया जा रहा था तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और पूरा मंत्रिमंडल केंद्र का, पूरा विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और हमारे देश के सभी पूज्य संत लोग यहाँ पर विराजमान थे। यह वह भूमि है सज्जनों जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि आज परमहंस जी गए हैं, एक न एक दिन सबको जाना है, जो भी जन्म लिया उसको जाना होगा। लेकिन आज मैं जलती हुई परमहंस जी की चिता के सामने कह कर जा रहा हूँ कि एक न एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि हमारी पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो आपके राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात सत्य हुई जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री की शपथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया और शपथ लेने के बाद उन्होंने जो काम किया हिंदुत्व के लिए, सबसे पहला काम किया 370 धारा समाप्त किया, 35 समाप्त किया, फिर 3 तलाक समाप्त किया। और इसके बाद मुझे याद है मणिराम छावनी में पूज्य नितुपाल दास जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस समय एक संत हरिद्वार से आए थे, स्वामी वामदेव जी के शिष्य। मेरे भाषण के बाद उन्होंने कहा, वेदांती जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं, 5 साल हो गया लेकिन अभी तक राम जन्मभूमि का कोई काम नहीं हुआ है। पता नहीं राम जन्मभूमि मंदिर बनता है कि नहीं बनता है। तब मैंने उनके बाद उनका माइक छीन कर कहा था, महात्मा जी चिंता मत कीजिए, अब वो समय आ गया है, 2019 का चुनाव होने दीजिए, हमको पूर्ण विश्वास है कि मंदिर का निर्माण होगा। और जिस समय राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय मैं जालौन जिले में यमुना के किनारे सभी अपने गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये समाधि स्थल है, इस समाधि स्थल से भी मेरा पूरा बनाता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धांजलि देने अपनी पूरी सरकार के साथ आए थे, तो हमने यहाँ पे भी पूरी कवरेज अटल बिहारी जी के साथ किया था। और आज 21वीं पुण्यतिथि है राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष थे, द्वितीय अध्यक्ष थे। लेकिन उनका जो राम मंदिर के प्रति एक कहिए कि जो प्रेम था राम की नगरी के होने नाते, वो बहुत ही उनके अंदर हमेशा ऊर्जा रहती थी। और दिगंबर अखाड़ा क्योंकि राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था, और सभी जितने भी जुड़े हुए संत महंत थे सभी वहाँ उपस्थित होते थे। यहाँ की पूरी सरकार वहाँ पर नतमस्तक होती थी। और हमारे सामने जो है डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज हैं, जो श्री राम जन्मभूमि के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन अब अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन समय का इंतजार मुझे भी करना है, आपको भी करना है, क्योंकि जिसके अंदर जोश है वो चूँकि अब पद खाली है। एक प्रकार से देखा जाए तो जब महंत जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं नितुपाल दास जी, तो राम जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष मैं कहता हूँ इनको बना लेना चाहिए। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि आपने जितना काम किया है इनकी अनदेखी की गई। हर आंदोलन में रहे हैं, हर उसमें रहे हैं। योगी जी के गुरु जी भी आपके
साथी रहे हैं और योगी जी भी हमेशा उनके शिष्य के रूप में हमेशा उपस्थित रहे हैं। तो आज इस भारी सभा में, इस पुण्यतिथि में मैं मांग करता हूँ कि इस पर भी गौर किया जाए और श्री राम जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष आपको बनाया जाए। ये मेरी अपनी दिल की इच्छा है और हो सकता है कभी पूरी हो जाए, क्योंकि ये 21वीं पुण्यतिथि है और हमारे जो इसके निर्माणकर्ता हैं नारायण मिश्रा जी, ये भी जो है बहुत बड़ा पुण्य का कार्य अपने इस शरीर से कर डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं। सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार सब बन गई राम मंदिर आंदोलन पर, समाधि कोई नहीं बनाया, बस समाधि बनाया नारायण मिश्रा जी ने। इसलिए जो है उनके प्रति भी मेरा बहुत ही आशीर्वाद है और उनको शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो सबको दिखाई पड़ रहा है। आज हम सब लोग इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि उन्होंने इस काम को, अपनी जो संकल्प उन्होंने लिया था उसको पूरा करके दिखाया है। और आज यही कारण है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो ईश्वर गणेश सबके साथ होता है, तो कहीं न कहीं उनसे भी लोग जलन करने वाले रहते हैं, लेकिन जो सही कार्य करता है उसको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और नारायण मिश्रा जी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। मैंने भी महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जी के साथ लगभग 45 वर्ष की पत्रकारिता का सेवा हमने दिया है। उनके जितने भी आंदोलन जहाँ भी होते थे, मैं उन प्रेस फोटोग्राफर के रूप में उस समय उपस्थित रहता था। और राम जन्मभूमि जहाँ आज मंदिर बन गया है, उस रामलला के दरबार में मैंने राम जन्मभूमि स्टूडियो खोल रखा था और लंबे समय तक मैंने उसको वहाँ पे चलाया। यही कारण है कि चाहे ताला खुलना हो, चाहे शिलान्यास होना हो, चाहे ढांचा गिरना हो बाबरी मस्जिद का, सब मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। और CBI ने मुझे 2 बड़े मुकदमे में गवाह भी बना दिया था। सरकार रामलाल सडवानी जो रायबरेली कोर्ट में चला, जो सरकार पवन पांडे CBI के लखनऊ कोर्ट में चला, तो महाराज जी को अभियुक्त बना दिया और आप ही के खिलाफ मुझे गवाह बना दिया। और तमाम जितने भी आडवाणी जी थे उनके भी विरुद्ध हमको गवाह बना दिया। मैं बड़ा असमंजस में फंस गया कि मैं तो अयोध्या का पत्रकार और ये सब हमारे जो है गुरुवृंद हैं, हमें इनके विरुद्ध कैसे गवाही देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि कोर्ट की सारी चीज़ों से मैं परिचित था और मैं अपने हिसाब से वहाँ पर दिया, और कोर्ट ने जितना भी हमसे सवाल किया वो मैंने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि सब बाइज्जत बरी हो गए। तो ये कहीं न कहीं राम जी की कृपा है। और जो अपने राम मंदिर में सबूत फोटोग्राफ के रूप में दाखिल हुए हैं, वो हमने जो है आज के जो हमारे महामंत्री हैं ट्रस्ट के, चंपत जी को दिए थे, क्योंकि उस समय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके कहने पर हमने सब दिया और सब न्यायालय में दाखिल हुआ। अंत में ये फैसला आया कि राम मंदिर। हमारे सामने इकबाल अंसारी जी बैठे हैं, ये बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई रहे हैं। इनके पिताजी सबसे पहले लड़ाई में थे और साथ ही साथ तांगे पर बैठकर परमहंस जी के साथ जाते थे। मैंने तस्वीर भी खींची थी, आज भी सब लोगों के पास है, कहीं कहीं टीवी चैनलों को दिखाई पड़ती है। तो मैं इकबाल जी को भी बधाई देता हूँ। अभी जो उनका नाम राम इकबाल रखा गया है, वो भी बहुत ही मतलब अद्भुत संजोग है कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़े पर राम भक्ति इन्होंने नहीं छोड़ी, हमेशा जो है राम के प्रति समर्पित रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप सबसे पहले माला फूल लेके आगे बढ़े। तो ये अयोध्या की राम जन्मभूमि है और अयोध्या की राम जन्मभूमि की ये राम भक्त हैं। मुकदमा लड़ना किसी के भी हिस्से में आ सकता है। जमीन के विवाद अयोध्या में आज भी चल रहे हैं, हम किसी के विपक्षी बन जाएं, पर हमने अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ी। तो इकबाल ने राम भक्ति नहीं छोड़ी है, इसलिए इनको भी मैं नमन करता हूँ। और अपने हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, आप चूँकि आज भी इतनी उम्र में भी जो शक्ति ऊर्जा इनके अंदर है, यही ऊर्जा जो है महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज में थी। आप जब भी दिगंबर अखाड़े में आते थे, हंसी मजाक होता था तो मैं सामने उपस्थित रहता था और मैं देखता था कि कितना मानते थे आपको। लेकिन कहीं न कहीं कुछ सबके साथ होता है तो ये ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान देना चाहिए।